परम आराध्य मजनमणि सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती ये सुध जिन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवरण सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप सदगुरुदेव बतला रहे हैं। भाई अवरण सम्यक दृष्टि श्रावक संसार शरीर भोगों से विरक्त होता हुआ सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धानी होता हुआ तीन मिथ्या चार अनंतानुबंधी कसाय का उपशम क्षयोपशम करता हुआ निज आत्मा की निर्विकल्प एक समय की अनुभूति से संयुक्त होते हुए सात तत्वों का श्रद्धान करता हुआ सात विष्णु के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। श्रावक के षड आवश्यक का पालन करता है और जैसे जैसे उसके अंदर में वीत राग भाव प्रकट होता जाता है, जैसे जैसे उसके भीतर में संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न होती चली जाती है और ज्यों ज्यों आत्म स्वरूप के प्रति अनुरक्ति होती चली जाती है, जैसे जैसे स्वभाव की प्रियता बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान की विशुद्धता बढ़ती है और वैसे वैसे जीवन में उसके संयम आता चला जाता है। भाई अवृत सम्यक दृष्टि संयम के मार्ग पर चलता है। कैसे चलता है? अप्रत्यक्षान कसाय के त्याग पूर्वक। कैसे? अप्रत्यक्षान कसाय के त्याग का नाम एक देश संयम है, अणुव्रत है, पंचम गुण स्थान है। बाहर के पर वस्तु के त्याग का नाम संयम नहीं है। अंतरंग का जो अप्रत्यक्षान कसाय का जो भाव था वो भी यहाँ पर क्या हो गया? गलने लगा, छूटने लगा। और जैसे जैसे अप्रत्यक्षान कसाय गलती है वैसे वैसे जीव के जीवन में संयम के उत्कृष्ट में उत्कृष्ट परिणाम होते चले जाते हैं। और ये कहना चाहिए जैसे जैसे स्वभाव की सूरत ज्ञान में वर्तती चली जाती है, काय में? मन में नहीं, मन में सूरत नहीं आ रहा है। मन सिर्फ अनुकूलता में सूरत रख सकता है। आत्मा की सूरत है क्या? नहीं, बोलो। मैं आत्मा हूं ये सूरत है। कब है? अनुकूलता। अभी चित्तालय में बैठे, अनुकूल परिस्थिति है, पुण्य का उदय चल रहा है, आत्मा की क्या है? सूरत है। सत्संग मिला है, आत्मा की क्या चल रही है? और यदि तीव्र पाप कर्म का क्या आ जाए, शरीर में कैंसर जैसा महारोग हो जाए, शरीर में बहुत बड़ी व्याधि हो जाए, अब बोलो आत्मा की सूरत है? यदि है तो वास्तव में ज्ञान से सूरत है। कैसे सूरत है? और नहीं तो अभी सिर्फ मन से सूरत है। जब तक मन अच्छा रहता है, मन की इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है, हमारा धर्म में मन लगा रहता है। और मन की इच्छा की पूर्ति ना हो, एक जन के भैया आज मन बिल्कुल बहुत बेकार रहा, धर्म में मन ही नहीं लगा, नहीं आ रहा आज तो बिल्कुल कोई चीज। क्यों? मन से चल रहे थे आप, ज्ञान से नहीं चल रहे थे। साधना काय की है? ज्ञान की है। मन से सूरत होना अलग बात है और ज्ञान से सूरत होना बात अलग। तीव्र पुण्य कर्म के उदय में भी आत्मा को भूल जाता है और तीव्र पाप कर्म के उदय में भी आत्मा को भूल जाता है। वो जीव मन से आत्मा की सूरत रख रहा है। कैसे सूरत है आत्मा की? मन से तीव्र पाप कर्म का उदय आएगा, भूल गया आत्मा को। तीव्र पुण्य कर्म का उदय आएगा, भूल गया आत्मा को। क्यों? वो पहले तो सूरत चल रही थी ना, तो कैसे चल रही थी? जो सूरत छूट जाए वो मन की सूरत है और जो सूरत शाश्वत है वह ज्ञान की सूरत है। जहां ज्ञान में आत्मा की सूरत बढ़ती चली जाती है, जहां ज्ञान में आत्मा के परिणामों की उत्कृष्टता होती चली जाती है, वहां पर जीवन में संयम आता चला जाता है।
जैसे जैसे ज्ञान में आत्मा की सूरत बढ़ती है, जीव चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसकी कसाएं गलती हैं, उसके मोह राग देश के परिणाम गलते हैं और आत्मा के आनंद में वृद्धि होती चली जाती है। किसके आनंद में? किसके आनंद में? आत्मा के आनंद में क्या होती जाती है? वृद्धि होती चली जाती। कैसे होती चली जाती है? जैसे जैसे ज्ञान में आत्मा की सूरत बढ़ती है, वैसे वैसे आत्मा में ज्ञान में आनंद की क्या होती है? वृद्धि होती है और कसाय क्या होती जाती है? गलती चली जाती। मोह राग देश का परिणाम गलता चला जाता है। और आगे देखते हैं दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? क्या कहलाती है दर्शन प्रतिमा? 25 मल दोषों से रहे शुद्ध आत्मा का शुद्ध दर्शन होना। दर्शन उपयोग में प्रति समय तेरा अनंत दर्शन वाला। कौन सा? जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर से परिपूर्ण ऐसा अनंत चतुष्टयधारी शुद्ध आत्मा प्रति समय तेरे दर्शन उपयोग में झूलने लगना, उसका नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा है। अपनी चैतन्यमयी ज्ञानमयी अकृत्रिम प्रतिमामयी दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा है। लोगों के द्वारा बनाई गई नहीं, शिल्पकार कलाकार के द्वारा बनाई गई प्रतिमा के दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है। दर्शन की प्रतिमा का दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा। दर्शन की प्रतिमा माने दर्शन से निर्मित अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान से परिपूर्ण जो मेरा अकृत्रिम चैतन्य स्वभाव है, जो आत्मा शुद्ध असंख्यात प्रदेशी ज्ञानाकार चैतन्य प्रतिमा है, उसके दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा है। और जहां ऐसे निराकार, निरावरण, निर्विकल्प, निर्द्वंद चैतन्य स्वरूप का दर्शन होता है, कब होता है? जब 25 मल दोष से जीव रहित होता है। जब तक 25 मल दोष में से एक भी दोष लगेगा, तब तक जीव के जीवन में दर्शन प्रतिमा नहीं। 8 संकारी दोष, 8 मत, 6 अनायतन और 3 मूर्त। ये 6 अनायतन और 3 मूर्ता आदि 25 मल दोष में यदि जीव लगा है तो दर्शन प्रतिमा नहीं है। दर्शन प्रतिमा वाला मन, वचन और काय से कृत कारित और अनुमोदना से 25 मल दोषों का क्या होता है? त्यागी होता है। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता, कुदेव के स्थान, कुगुरु के स्थान, कुधर्म के स्थान, इनको मानने वाला, इनका मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से क्या होता है? त्यागी। तब दर्शन प्रतिमा वाला श्रावक है। और इतना उत्कृष्ट स्वरूप है किसका? दर्शन प्रतिमा का। और जहां पर ऐसी दर्शन प्रतिमा होती है, आज्ञा सम्यक्त होता है, वेदक सम्यक्त होता है, दूसरी आचार्य पदवी होती है, मति और श्रुत ज्ञान सम्यक हो जाता है। मति ज्ञान भी सम्यक है और श्रुत ज्ञान भी क्या हो गया? सम्यक हो गया। और निरंतर ज्ञान में आत्मा की क्या होती है? सूरत बढ़ती है। और जैसे जैसे आत्मा की सूरत बढ़ती है, अर्थात वैसे वैसे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है। जैसे मछली रेत में अंडे को देकर उस अंडे की क्या रखती है? सूरत रखती है, जिससे वो अंडे क्या होते हैं? बढ़ते। ऐसे ही एक समय के लिए तेरे अनुभव रूपी गर्भ में, किसमें? अनुभव रूपी गर्भ में जो शुद्धात्मा आया है, निज भगवान आत्मा आया है, निज चैतन्य तत्व आया है, अपना निज आत्म स्वभाव जब तेरे अनुभव में आया, तो तू अपने ज्ञान में उस अनुभव में आए हुए शुद्धात्मा की क्या रख? सूरत। अनुभव की नहीं, किसकी? अनुभव की सूरत नहीं, अनुभव में जो आया है उसकी सूरत, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा की साधना क्या है? दर्शन प्रतिमा की साधना क्या है? जो अनुभूति में आया है शुद्धात्मा, उसकी सूरत रखो, अनुभूति की नहीं। किसकी नहीं? अनुभूति की सूरत नहीं, जो अनुभूति में आया है उस शुद्धात्म तत्व की क्या रखो? सूरत रखो। उसका नाम दर्शन प्रतिमा की क्या है?
साधना है। तो ऐसी दर्शन प्रतिमा की साधना करो। आया भगवान आत्मा, आगे देखो क्या कहते हैं। जहां ऐसी दर्शन प्रतिमा होती है, दर्शनम स्थिरम जैने ज्ञानम चरणम च स्थिरम। जहां जीव सम्यक दर्शन में स्थिर होगा, वहां जीव ज्ञान में भी स्थिर होगा और चारित्र में भी स्थिर होगा। और कह लो, जिसका दर्शन स्थिर हो गया काय में, आत्मा में, तो ज्ञान भी कहां स्थिर होगा, आत्मा में। चारित्र में भी कहां स्थित होगा, आत्मा में। संसार तिक्ति मोहंदम, वो उसने संसार के सारे मोहांत का क्या कर दिया, मोहांत का त्याग हो गया। मोह होना अलग बात है और मोहांत होना अलग बात है। क्या होना, मोह होना अलग बात है, पर मोहांत होना अलग बात है। मोह में अंधे हो जाना, जिसको ये पकड़ में आ रहा है कि ये मोह है, वो मोह में अंधा नहीं है। जब तो उसको पकड़ में आ रहा है कि ये मोह है, पर जिसको मोह करते हुए पकड़ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, मोह है, मेरे लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, दुर्गति में ले जाने वाला है, अनंत कर्मों को बनवाने वाला है, जिसको ऐसा बोध ही नहीं है, वो मोह में क्या है, अंधा है। जो मोह कर कर मोह को ही अच्छा मान रहा है, वो मोह में क्या है, अंधा है। समझना, भगवान आत्मा आ रहा है तो मोह में अंधे मत बनो। किसमें अंधे मत बनो, मोह में। सारी दुनिया अंधी है, काय में, मोह में। और जिसने मोह के अंधे पने को क्या कर दिया, छोड़ दिया। भाई सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, मोक्षगामी न संशया, वह मोक्ष में जाएगा, इसमें कोई संशय। मुक्ति स्थिरम सदा भवे, को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति स्थान में स्थिर हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आरा भगवान आत्मा, इसलिए मोहांध के त्याग का नाम दर्शन प्रतिमा है। क्या, मोह का अंधापना जहां हटेगा, वो ज्ञान के नेत्र जहां क्या होंगे, खुलेंगे। और उस ज्ञान के नेत्र के खुलने पर जो तुझे दिखेगा, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। ज्ञान के नेत्र खुलने पर यथार्थ वस्तु स्वरूप दृष्टि में झूलता है। आ रहा है, ज्ञान नेत्र खुलने पर यथार्थ तत्व निर्णय होता है। ज्ञान चक्षु खुलने पर आ रहा है, यथार्थ श्रद्धान प्रकट होता है, यथार्थ ज्ञान प्रकट होता है। आ रहा है, और ज्ञान चक्षु जहां खुलते हैं, अर्थात जिधर दिट्ठा उधर पिट्ठा, और जिधर पिट्ठा उधर दिट्ठा, यही है मोक्ष मार्ग का चिट्ठा। नहीं आई समझ में? क्या, जिधर दिट्ठा उधर पिट्ठा। जहां तू अनादि काल से देख रहा था, वहां क्या कर ले, पिट्ठा माने पीठ कर ले, और उसकी तरफ मत देख। और जिधर पिट्ठा उधर दिट्ठा, जिधर अनादि काल से पीठ थी अपने स्वभाव के तरफ, उधर क्या कर ले, दृष्टि कर ले। जिधर पिट्ठा उधर दिट्ठा। और जब तेरी संसार के तरफ पीठ हो जाएगी और तेरा उपयोग स्वभाव के ओर सन्मुख हो जाएगा, तब मोक्ष मार्ग का चिट्ठा, यही मोक्ष मार्ग का सच्चा कारण है जो मुक्ति तक तुझे ले जाने वाला है। आ रहा है, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दर्शन प्रतिमा वाले की संसार के तरफ से क्या हो गई, पीठ हो गई, और स्वभाव के तरफ क्या हो गई, दृष्टि हो गई। कहां पीठ करना है, संसार की तरफ क्या कर लो, पीठ कर लो, और स्वभाव के तरफ क्या हो जाओ, सन्मुख हो जाओ। स्वभाव की तरफ दृष्टि हो जाए, उपयोग स्वभाव की ओर हो जाए, और संसार की तरफ से मुंह मोड़ लो। आ रहा है भगवान आत्मा, ये है दर्शन प्रतिमा की क्या वास्तविक साधना।
और जो ऐसे दर्शन प्रतिमा का आचरण करता है उसकी और आगे बढ़ने की क्या होती है, भावना होती कि अब मैं 12 व्रतों को धारण करूं। क्यों करूं? जिसका दर्शन हुआ है उसी का दर्शन होता रहे, उससे एक समय के लिए भी दृष्टि ना हटे, उसके लिए व्रत प्रतिमा है। किसके लिए व्रत प्रतिमा? जिस शुद्धात्मा का मैंने दर्शन किया है दर्शन प्रतिमा में, वह शुद्धात्मा में निरंतर दृष्टि बनी रहे और मेरा ज्ञान उपयोग भी उसी में आचरण करता रहे, उससे बाहर ना जाए। उसके लिए वो क्या लेता है? व्रत प्रतिमा लेता। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? दूसरी प्रतिमा कहलाती है व्रत प्रतिमा। आपने व्रत देखा है? देखा है? गोला सर्कल गणित में होता है ना, व्रत हरा है, उसमें केंद्र बिंदु होता है जहां हम प्रकार की सुई रखते हैं और फिर क्या करते हैं, एक गोला घुमाते थे, एक गोला बन जाता है, एक परिधि बन जाती है। उस परिधि के भीतर रहना, कहाँ रहना? उस परिधि की भीतर रहने का नाम व्रत है। आरण पर ध्यान रखना, ऐसे ही उपयोग भी एक संकल्प कर लेता है, एक सीमा बांध लेता है, एक व्रत नियम संयम ले लेता है कि मैं इसके ही भीतर रहूंगा, इसके बाहर न। उपयोग में अपने स्वभाव में आचरण करने के लिए मैं अपने स्वभाव में ही रहूंगा, उसके लिए वो एक परिधि क्या कर लेता है, बांध लेता है। नियम संयम की सील की क्या कर लेता है, परिधि बांध लेता है और उसके भीतर फिर रहता है, उससे बाहर उसका उपयोग नहीं जाता। उसका नाम वास्तव में सच्चा क्या है, व्रत है। पर पता है परिधि महत्वपूर्ण नहीं है, परिधि के भीतर रहना महत्वपूर्ण है। और परिधि बनी कैसे? बिना केंद्र बिंदु के परिधि नहीं बन सकती। और जिसका केंद्रीय बिंदु नहीं है वो कितना ही गोला खींचे यथार्थ नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले केंद्र बिंदु पर जोर दो, तब परिधि सही बनेगी, तब तुम्हारी लाइन सही पड़ेगी। ऐसे ही सबसे पहले केंद्र बिंदु अपना शुद्धात्मा, उसके आश्रय से जो व्रत बना है, जो व्रत लिया गया है, जो संयम लिया गया है, वो यथार्थ कहलाएगा। और अपने शुद्धात्मा रूपी केंद्र बिंदु को भूलकर, किसको भूलकर? अपने शुद्धात्मा रूपी केंद्र बिंदु को भूलकर यदि तू व्रत नियम संयम भी ले रहा है, एक सीमा में भी रह रहा है, वो फल देने वाला नहीं है। पहले केंद्र बिंदु को पक्का करो। इसलिए दर्शन प्रतिमा में उस केंद्र बिंदु को हमने क्या कर लिया, पकड़ लिया, अपने चेतन आत्म स्वभाव को। अब उसके आश्रय से व्रत प्रतिमा होगी। कौन सी प्रतिमा होगी? अपन सुबह पढ़े थे ना मालारोहण जी में, क्या पढ़े माह 11 तत्वानि, पेशम नहीं है, पेखम है। काम में आना चाहिए, आगे शुरू कर देते हैं पाठ। आ रहा है, पढ़े माह 11 तत्वानि पेखम, माने 11 प्रतिमाओं को तो लेना, पर कैसे लेना? पढ़े माह 11 तत्वानि पेखम, अच्छी तरह पहचान के। किसको? तत्वानि, तत्व को अच्छी तरह पहचान कर, अपने शुद्धात्म तत्व को अच्छी तरह पहचान कर क्या करो, 11 प्रतिमाओं को धारण करो। पर पहले तत्व की अच्छी तरह क्या होना, पहचान होना। जिसके लिए प्रतिमा ले रहे हैं उसका पता ही नहीं है। बोलो ना, सुनो, बारात लग जाए है, घोड़ा में चढ़ जाओ, हल्दी लग जाए, चीकट हो जाए है, खाम गड़ जाए, हरा नहीं हरा, विचार करना। भगवान आत्मा दूल्हा सज जाए, घोड़े में बैठ जाए, 56 प्रकार के भोजन बन जाए, स्टेज बन जाए, कुर्सी रखा जाए, सारे मेहमान
आ जाए, बैंड बाजे भी बज जाए, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बोलो, पर दुल्हन ही नहीं है, और दुल्हन का पता नहीं है। बोलो ना, क्या काम की इतनी सारी तैयारी? बोलो 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 ना। ऐसे ही अपने जिस शुद्धात्मा का पता ही नहीं है, अपने जिस तत्व की पहचान ही नहीं है, और बाहर में तू व्रत नियम संयम त्याग तपस्या आदि को धारण भी कर ले तो कुछ मिलने वाला क्या है हाथ में? थोड़ी देर की मजा मौज मस्ती, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस लक्ष्य को निर्धारित करो जिसके लिए हम व्रत और प्रतिमा आदि ले रहे हैं। और ये शुद्धात्मा जिसका लक्ष्य होगा, जिसने शुद्धात्मा को लक्ष्य में, अनुभव में, श्रद्धान में, ज्ञान में, दर्शन में अपने शुद्धात्मा को लेकर व्रत आदि नियम संयम लिया होगा, प्रतिमा ली होगी, वो एक समय भी प्रतिमा लेने के बाद अपना बर्बाद नहीं करेगा। क्या? संयम को लेने के बाद एक समय भी अपना क्या नहीं करेगा? व्यर्थ बर्बाद नहीं करेगा। संसार, शरीर, भोग, समाज, प्रपंच, क्रिया कांड, आडंबर में एक समय भी बर्बाद नहीं कर सकता प्रतिमाधारी, क्योंकि उसने शुद्धात्मा को लक्ष्य बनाकर उस व्रत प्रतिमा आदि को धारण किया। एक समय के लिए बर्बाद नहीं होता साधक का समय, समझना भगवान हर समय प्रति समय स्वभाव की साधना आराधना में लगा रहता है। आ रहा है, कभी सटावश्यक कार्य का पालन करेगा, कभी ध्यान करेगा, कभी सामायिक करेगा, कभी व्रत करेगा, कभी उपवास करेगा, स्वाध्याय करेगा। आ रहा है भगवान, आत्मचिंतन करेगा, लेखन करेगा, तप करेगा। आ रहा है, इन्हीं में लगा रहेगा, एक समय भी अपना व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता। कौन आ रहा है? प्रतिमाधारी साधक, प्रति श्रावक। आगे देखो क्या कहते हैं, एतत् दर्शनम देष्टा ज्ञानम चरण शुद्धये उत्कृष्टं व्रतं शुद्धं मोक्षगामी न संशयः। एतत् दर्शनम देष्टा, इस तरह जिसके जीवन में दर्शन प्रतिमा देखी जाती है, 25 मल दोषों से रहित, ज्ञानम चरण शुद्ध है, उसके ज्ञान और चारित्र भी शुद्ध होते हैं। जिसके जीवन में ऐसी शुद्ध दर्शन प्रतिमा देखी जाती है, अर्थात ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन जिसके जीवन में होता है, उसके जीवन में ज्ञानम चरण शुद्ध है, उसका ज्ञान और चारित्र भी कैसा होता है? शुद्ध होता है। उत्कृष्टम व्रतम शुद्धम, भाई उसके व्रत उत्कृष्ट होते हैं, शुद्ध होते हैं। मोक्षगामी न संशय, भाई मोक्ष में जाएगा इसमें कोई संशय। किनके व्रत उत्कृष्ट है? जिन्होंने सम्यक सहित व्रत को लिया है, उन्हीं के व्रत क्या है? वो कोई बाहर में खूब व्रत करे, खूब तपस्या करे, खूब उत्कृष्ट में उत्कृष्ट साधना करे, पर सम्यक नहीं है तो उसके व्रत उत्कृष्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है। व्रत की उत्कृष्टता सम्यक से है, व्रत की शुद्धता सम्यक से है। जिसने सम्यक सहित व्रत और तप को धारण किया है, उसके व्रत शुद्ध भी हैं और उत्कृष्ट भी हैं। और ऐसा शुद्ध, ऐसा उत्कृष्ट व्रत और शुद्ध व्रत को लेने वाला मोक्षगामी न संशय, मोक्ष में जाएगा इसमें कोई संशय नहीं। दूसरी प्रतिमा कौन सी है? व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा की गुरु महाराज ने सिर्फ एक गाथा कही, कितनी? और दर्शन प्रतिमा की कितनी सारी? विचार करना भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा? दर्शन प्रतिमा की कितनी गाथा थी? भगवान आत्मा दर्शन प्रतिमा की गाथा शुरू हुई थी 382 से। देखो ये होशियार हो गए, भगवान आत्मा आ रहा है और कहां तक चली? 403 तक, 382 से 403 तक। देखो हमें याद नहीं है और उन्हें याद हो गए, क्या नहीं है? भगवान आत्मा इतनी गाथा किसकी है? पर जो गाथा कहां बैठ जाए? माथा में तो कम से कम क्या हो जाए? बैठ जाए। पर कब बैठेगी माथा में गाथा?
है? जब इतने होते नहीं झुकेगो तुम्हारो माथा, तब तो बैठेगी गुरु महाराज की गाथा। कहाँ? हमारे माथा। आया नहीं आया भगवान आत्मा? आगे चलो, अब देखो व्रत प्रतिमा का स्वरूप। वो व्रत प्रतिमा का स्वरूप कोई थोड़ा सा नहीं है। 12 व्रत के 12 व्रत है, और 12 व्रत के कितने अधिचार है? 60 अधिचार है। समझना भगवान आत्मा। देखो क्या कहते हैं, दर्शनम साधनम जैसे व्रत तपस्य उच्यते, व्रत तप नेम संयुक्तम सार्धम स्वात्म दर्शनम। लक्ष्य को मत भूलना। आरा भगवान आत्मा क्या कह रहे? दर्शनम सार्धनम जैसे, जिसकी दर्शन प्रतिमा की क्या होती है? साधना होती है। व्रत तपस्य उच्यते, उसके लिए व्रत और तप कहे गए हैं। व्रत तप नेम संयुक्तम, व्रत और तप से वो क्या होता है? नेम अच्छी तरह संयुक्त होता है। और आगे कहते सार्धम स्वात्म दर्शनम, और उन व्रत और तप से संयुक्त होकर अपने स्व आत्मा की ही वह क्या करता है? साधना करता है। किसकी साधना? व्रत और तप से संयुक्त होकर साधक के प्रतिमाओं को लेकर साधक क्या करे? सार्धम स्वात्म दर्शनम, किसकी? स्व आत्मा का ही क्या करे? दर्शन करे। उसका नाम वास्तव में व्रत प्रतिमा है। कितने व्रत होते हैं? देखो लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य भूल जाओगे मार्ग से भटक जाओगे। मार्ग पर भटक जाओगे नहीं, मार्ग से ही क्या हो जाओगे? भटक जाओगे। इसलिए लक्ष्य को नहीं भूलना। लक्ष्य क्या है व्रत प्रतिमा वाले का? साधम स्वात्म दर्शनम, 12 व्रतों का पालन करके वो स्व आत्मा का ही क्या करेगा? दर्शन करेगा। कौन कौन से होते हैं 12 व्रत? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। आया समझ में? कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। कितने हो गए? 12 व्रत। जिसमें से जो 5 अणुव्रत हैं ये तो अणुव्रत कहलाते हैं। बाकी के 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत कितने हो गए? 7। ये 7 क्या कहलाते हैं? सप्तशील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सप्तशील कहलाते हैं। तो 5 अणुव्रत और सप्तशील ये मिला के कितने हो गए? 12। तो 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रत किसे कहते हैं? अणुव्रत। एक देश पापों के त्याग को अणुव्रत कहते हैं। किसे कहते हैं? एक देश पापों का त्याग। पाप कितने होते हैं? 5। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील 5 पापों का एक देश त्याग। पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते श्रावक। आ रहा है? क्योंकि व्रत प्रतिमा वाला भी अभी श्रावक की भूमिका में, एक ग्रस्त अवस्था में ही, पर पूर्ण रूप से पापों का त्याग श्रावक नहीं करता। इसलिए कैसा त्याग करेगा? एक देश क्या कर देगा? त्याग करेगा। किसका? पापों का। उसका नाम क्या है? अणुव्रत। आ रहा है भगवान आत्मा? एक देश पाप कार्यों का क्या कर देना? त्याग कर देना। उसका नाम क्या है? अणुव्रत है। आया ना समझ में? तो अहिंसा अणुव्रत। पहला अणुव्रत कौन सा है? अहिंसा अणुव्रत। दूसरा सत्य अणुव्रत। तीसरा अचोर अणुव्रत। तीसरा चौथा ब्रह्मचर्य अणुव्रत। और 5वां परिग्रह परिमाण अणुव्रत। आया? 5 पाप का उल्टा कर दो। हिंसा का उल्टा क्या? अहिंसा। झूठ का उल्टा क्या? सत्य। चोरी का उल्टा अचोर। कुशील का उल्टा ब्रह्मचर्य। और परिग्रह का उल्टा परिग्रह परिमाण अणुव्रत। परिग्रह प्रमाण अणुव्रत होता है और परिग्रह त्याग महाव्रत होता है। साधु मुनिराज महाव्रती परिग्रह का क्या कर देते हैं? पूर्णता त्याग कर देते हैं। इसलिए परिग्रह त्याग है और यहाँ पर परिग्रह क्या है? प्रमाण। आया समझ में? तो 5 क्या होते हैं? अणुव्रत। और अभी कम से कम इन 10 दिन पर्युषण पर्व में हमें 5 अणुव्रत का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। नहीं है प्रतिमा फिर भी इनका क्या करो? पालन तो करो। एक साधना तो करो 10 दिन के लिए। आरा भगवान आत्मा। तो पहला क्या है?
अहिंसा अणुव्रत क्या है? अहिंसा अणुव्रत कैसे कहते हैं? अहिंसा अणुव्रत त्रस हिंसा को त्याग प्रथा थावर न संहारे। ये क्या है? अहिंसा अणुव्रत की परिभाषा है। त्रस हिंसा को त्याग, अणुव्रत में त्रस हिंसा का क्या हो जाता है? त्याग। त्रस हिंसा माने 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा नहीं करता। दूसरी प्रतिमा वाला कितने 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 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा नहीं करता। कौन? दूसरी प्रतिमा वाला। आरा भगवान आत्मा त्रस हिंसा को त्याग प्रथा थावर ना संभाले, अर्थात और 5 स्थावर काय के जीवों की भी हिंसा व्यर्थ में नहीं करता। कर तो सकता है स्थावर जीवों की हिंसा श्रावक, दूसरी प्रतिमा वाला, पर व्यर्थ में नहीं करता। व्यर्थ में अग्नि नहीं जलाएगा, व्यर्थ में पानी नहीं का दुरुपयोग नहीं करेगा। आ रहा है भगवान आत्मा, पेड़ पौधे नहीं तोड़ेगा, आ रहा है पृथ्वी आदि नहीं खोदेगा। आया भगवान आत्मा, स्थावर माने जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है और वनस्पति का है। इन 5 स्थावर काय के जीवों की भी हिंसा दूसरी प्रतिमा वाला व्यर्थ में नहीं करे, व्यर्थ में नहीं करे, बचेगा। इनसे क्या होगा? जहां तक हो पाएगा क्या होगा? बचेगा। और हमको भी बचना चाहिए। आया समझ में? और त्रस हिंसा का तो क्या हो गया? जिन जिन चीजों में त्रस जीवों की क्या होती है? हिंसा। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा होती है, उनका क्या कर दिया है? उसने त्याग कर दिया है। समझना भगवान आत्मा वो क्या है? वो है अहिंसा अणुव्रती। अहिंसा अणुव्रत को धारण करने वाला। आया समझ में भगवान आत्मा? इसके बाद क्या है? और देखो अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार है। कितने अतिचार हैं? सारे व्रतों के कितने कितने? 5 कितने हो गए? 12 व्रतों के 5 अतिचार कितने हो गए? 60 अतिचार। आरा भगवान आत्मा अब हिंसा तो नहीं कर रहे, पर पहला अतिचार क्या है? वध। पहला अतिचार क्या है? किसी को कोड़े आदि से क्या करना? मारना। हाथ आदि से मारना, कोड़ों से मारना। ये क्या है? मार नहीं रहे उसको, हिंसा मारा ही नहीं डाल रहा है, पर फिर भी इसको क्या कर रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? कोड़े आदि से मारना। आ रहा है बंध, बंधन, किसी जीवों को बंधन में बांध के रखना। जीव जंतुओं को बंधन में बांधकर, पिंजरे आदि में बांधकर रखना, रस्सी आदि से बांधकर रखना। ये भी क्या है? अतिचार है। अहिंसा अणुव्रत का क्या है? अतिचार है। समझ लेना भगवान आत्मा। बद्ध, बंधन, छेदन, किसी के नाक, कान, पांव आदि हाथ को क्या कर देना? छेद देना। ये पशु आदि के वो क्या कर देते? वो नाक वगैरह छेद देते ना। ये दूसरी प्रतिमा वाला कर सकता नहीं है। फिर आलू प्याज कैसे बना सकता है? कैसे छेदन करेगा इतने जीवों का? विचार करना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? अवक्ष पदार्थ का सेवन कैसे करेगा? विचार करो। अति भारोपण आ रहा है। अधिक भारारोपण, बैलगाड़ी आदि में पशुओं के ऊपर, नौकर आदि के ऊपर अधिक क्या कर देना? भार, बोझा लाद देना। ये भी क्या है? अहिंसा अणुव्रत का अतिचार है। उसको तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी। आया नहीं? अपने नौकरों से भी अधिक क्या मत कराओ, काम मत कराओ, उसके ऊपर अधिक बोझ मत डालो, जिससे उसके मन में खेद खिन्नता आए, उसके परिणाम खराब हो जाएं, उसके परिणाम बिगड़ जाएं। नहीं तो आपको हिंसा का क्या लगेगा? दोष लगेगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? आगे अन्नपान निरोध, ये भी अहिंसा अणुव्रत का अतिचार है। किसी को भोजन करने नहीं देना, भोजन से उठा देना। अरे अन्न पान निरोध। अन्न पान माने खाने पीने में क्या डालना? उसके बाधा डालना। ये क्या है? ये भी अहिंसा अणुव्रत का एक क्या है? अतिचार है। छत में डले हैं चावल, गेहूं, दाल आदि, और बंदर आके क्या करने लगे? खाने लगे, तब तुम भगा नहीं सकते। नहीं तो अन्न पान निरोध हो गया। हम नहीं कह रहे, जो आगम में लिखा है वो बात आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। सकर में चींटी हो गई तो आप चींटी को अलग नहीं कर सकते। आप उसके अन्न पान का क्या कर रहे हो?
निरोध कर रहे हो, नहीं आ रहा समझ में? अन्नपान निरोध समझ में आ रहा है? और फिर मनुष्यों का तो अन्नपान निरोध करना ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। भगवान आत्मा आपके भोजन सामग्री में, पानी आदि में आकर यदि जानवर ने मुंह डाला ही दिया था, उसको पी लेने दो, खा ही लेने दो। अब मार के क्या करोगे? भगा, झूठा तो हो ही गया ना, कर ही लेने दो। और अपने भाग्य से अधिक नहीं आ रहा भगवान आत्मा, उसके भाग्य का होगा, जाएगा, तेरे भाग्य में नहीं है भाई। तू क्यों अन्नपान निरोध कर रहा है? तू किसी को कष्ट क्यों दे रहा? किसी को थाली से भी नहीं उठाना। कभी कोई भोजन करने बैठ गया तो उसको क्या मत करो, थाली से भी मत उठाओ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो क्या हो गया जी? अन्नपान निरोध, ये भी अहिंसा अणुव्रत का क्या है? अतिचार है। और विचार करना, हमारे चौका में इनके आहार नहीं हो सकते, ये दूसरे संघ के हैं। विचार करो, कहाँ की प्रतिमा पलेगी तुम्हारी? इतनी कसाय लेके तुम बैठे, हम इनके साथ बैठकर आहार नहीं कर सकते। कहाँ विचार करना? और यहाँ क्या लिखा है? नहीं आ रहा? एक कसाय के परिणामों से प्रतिमा नहीं बनती। कसायों के परिणाम से आत्मा की भी हिंसा है, स्वयं की आत्मा की भी हिंसा है। आत्मा कर्मों के बंधन में बनती है इन कसायों से, स्वयं की आत्मा। और इन कसाय के परिणाम से सामने वाले जीव को भी क्या होता है? कष्ट होता है, दिल दुखता। लिखा है 1000 माला फेरो और चाहे एक जीव के परिणाम को बिगाड़ दो। क्या 1000 माला क्या करे आपने? फेरे, जाप करे 1000 आ रहा है, और एक जीव का क्या कर दिया? परिणाम बिगाड़ दिया। उस 1000 माला का फल तुमको मिलने वाला सब बराबर हो गया, किया था। इतनी संभाल रखो कि हमारे निमित्त से ना हमारे परिणाम बिगड़े, ना सामने वाले के परिणाम बिगड़े। आ रहा है? इतनी सावधानी जो रखता है वो साधक है। और जो स्वयं के परिणाम पल पल पे बिगाड़ रहा है और 1000 लोगों के परिणामों को बिगाड़ने में जो निमित्त बन रहा है, वो साधक नहीं हो सकता। वो कसाई है, कसाई। अर्थात जो कसाय करे वो क्या है? कसाई। आचार्यों ने उसी को कसाई कहा है, जो अपनी आत्मा को कर्मों से क्या कर रहा है? कस रहा है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ऐसे क्रूर आर्त और रोध ध्यान जिसके अंदर में प्रति समय चल रहे हैं। आ रहा भगवान आत्मा? वो कर्मों के बंधन में स्वयं भी बंध रहा है और लाखों जीव भी उसके निमित्त से कर्मों के बंधन में क्या हो रहे हैं? बंध रहे हैं। इस समझना, इसलिए अहिंसा अणुव्रत का क्या करना है? पालन करना है, क्या नहीं करना? कसाय भावों को क्या करो? त्यागो। बहुत बड़ा स्वरूप है, 10 दिन निकल जाएगा 12 व्रत के अतिचार को। और समझने में 12 व्रत के 5 अतिचार हैं, फिर संलेखना और समाधि मरण के भी 5 क्या हैं? अतिचार। ऐसे 70 अतिचार हैं। कितने? हाँ, आरा भगवान आत्मा। और सुनो, और इन 5 अणुव्रत की फिर 5 क्या है? भावनाएं भी हैं। क्या है? विचार करना। दूसरी प्रतिमा जिसकी यथार्थ पल गई, आगे की प्रतिमा उसको लेने में और पालने में दिक्कत। इसलिए तो दूसरी, पहली, दूसरी और तीसरी, ये 3 प्रतिमा बहुत मुख्य है। इसके बाद सारी प्रतिमाएं सहजता से क्या होंगी? पल जाएंगी। बस 3 प्रतिमाओं में पुरुषार्थ करना पड़ता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो अहिंसा अणुव्रत समझ में आ रहा है। कसाय परिणाम का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। द्रव्य हिंसा का भी त्याग हो और भाव हिंसा का भी त्याग हो। द्रव्य हिंसा माने सरकार के जीवों की हिंसा का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। और अंदर में भाव हिंसा माने राग द्वेष मोह कसाय के भाव जो चल रहे हैं, इनका भी क्या होना चाहिए? त्याग होना। तब तो हम अपनी आत्मा की रक्षा कर पाएंगे, और नहीं तो रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो अभी कसायों के ही त्याग का के ही ये पर्व चल रहे हैं। काय के त्याग के? किसके त्याग के? कसाय के। कल कौन सी कसाय का त्याग हुआ? क्रोध। और आज मान कसाय। आ रहा है? मान कसाय के अभाव में ही उत्तम मार्दव धर्म क्या होता है? प्रकट होता है। किसके अभाव में? मान कसाय के अभाव में। आ रहा भगवान आत्मा? मान माने अहंकार, घमंड।
और सुबह चर्चा अपन बहुत अच्छे से कर चुके 8 मद पर। एक छोटा सा प्रसंग सुनाने की इच्छा हो रही। बच्चे आए हैं कि तुम अहंकार मत करो, इसका किसी भी मिली हुई व्यवस्थाओं का, अर्थात पुण्य कर्म के उदय से आपको जो कुछ भी मिला है आप उसका अहंकार मत करो, क्योंकि जो चीज तुम्हें मिली है यदि तुम उसका अहंकार करोगे तो वो तुमसे छीन ली जाएगी, अर्थात वो चीज तुम्हारे जीवन से चली जाएगी, नाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अहंकार करने की आवश्यकता नहीं। एक रूप मद है। कौन सा मद है? रूप मद समझते हो? शरीर की सुंदरता का अहंकार करना, मद करना, घमंड करना। किसका? शरीर की सुंदरता का। एक झटके में शरीर की सुंदरता क्या हो जाएगी? सब चली जाएगी। आ रहा है, इसलिए इस रूप का मद नहीं करता। देवलोक में चर्चा हो रही थी। कहां पर? हाँ, देवलोक में चर्चा हो रही थी। इंद्र और देवों की सभा लगी हुई थी। इंद्र कहते हैं अभी भरत क्षेत्र में, चौथे काल की बात है, अभी भरत क्षेत्र में सबसे सुंदर रूप वाला यदि कोई है तो वे सनत कुमार चक्रवर्ती हैं। कौन है? सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि देवता में, देवलोक में भी उनकी सुंदरता की क्या होती थी? चर्चा चलती थी। तब उनमें से 2 देव ने सोचा आखिर देख के तो आए कि सनत कुमार चक्रवर्ती कितने सुंदर हैं, कितना उनका सुंदर रूप है। विचार करना, जो रूप बिगड़ जाए वो मेरा रूप नहीं, और जो मेरा रूप है वो बिगड़ सकता नहीं, और जो रूप बिगड़ जाए, बदल जाए, वो सुंदर नहीं, और जो सुंदर रूप है वो कभी बिगड़ सकता नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा। देवता दो देव देवलोक से, स्वर्ग से नीचे आए भरत क्षेत्र पर, और चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती के राजमहल में पहुंच गए। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आ रहा है? जिम आ रहा है? व्यायाम समझते ना, दंड बैठक आदि कर रहे थे। आ रहा है? व्यायाम कर रहे थे, व्यायाम जो भी है, आ रहा भगवान आत्मा, तो वो कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, वे दोनों देवता वहां उपस्थित हुए। वो कहने लगे, हाँ, आपस में चर्चा करने लगे, हाँ वास्तव में जैसा इंद्र कह रहे थे वैसा ही देखने को मिला कि वास्तव में सनत कुमार चक्रवर्ती सर्वांग सुंदर है। इनसे जैसा सुंदर अब इस पृथ्वी में और कोई नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती उस समय बड़े अहंकार में बोले। अहंकार बोलता है तो माया गूंगी होती है, और अहंकार बोलता है। और बोलता नहीं है, टकरता है। क्या करता है? कौन? अहंकार बोलता नहीं है, क्या करता है? डकरता है। समझना भगवान आत्मा, सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। आरा भगवान आत्मा वो बहरा होता है। अहंकारी कैसा होता है? अहंकार सत्य को सुनने नहीं देता, सत्य को समझने नहीं देता। आ रहा है? अहंकार कैसा होता है? बहरा होता। मान कैसा होता है? रावण बहरा हो गया था। काय के कारण? मान के कारण। मंदोदरी ने समझाई, उसकी माता ने समझाई, उसकी पत्नी ने समझाई, विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, इंद्रजीत ने समझाया, उसके पुत्र ने पर किसी की समझने को तैयार क्यों नहीं? और यहाँ तक कि इसकी अंतर आत्मा तक ने उसको समझाई। उसके अंदर आत्मा कहती, पद्म पुराण पढ़ना, रावण को लगता था बार बार मैं ऐसा कैसा अनर्थ कर रहा हूं, पर नहीं, मैंने युद्ध के लिए ललकार दिया राम को, अभी तो होकर रहेगा, मेरा मृत्यु हो जाए, मेरा में दुर्गति चला जाए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? उसके अंदर आत्मा की भी सुनने को तैयार। अहंकारी ना बाहर में किसी की सुन सकता है और ना अपने अंदर के अंतर आत्मा की सुन सकता है। अहंकारी कैसा होता है? बहरा होता है। आ रहा है नहीं आ रहा? बहरे तो नहीं बनना। बोलो भगवान आत्मा, सत्य को सुनते चलो, सत्य को समझते चलो और सत्य को स्वीकार करते चलो। अहंकार सत्य को स्वीकार करने नहीं देता।
आ रहा है सनत कुमार चक्रवर्ती बड़े अहंकार से कहते, अभी क्या देख रहे हो मेरे रूप को, अभी तो मैं दंड बैठक कर रहा हूं, अभी तो मेरे शरीर में धूरा चिपकी है। क्या चिपकी है? धूरा चिपकी है। अभी जब मैं राज सिंहासन पर राजसी वेशभूषा पहनकर बैठूंगा, सारा श्रृंगार करके जब राज सिंहासन पे बैठूंगा, तब तुम मुझे देखना। अभी तुम क्या मेरी सुंदरता की तारीफ करते हो? क्या था जी उसको? अहंकार था। आ रहा है रूप मत। आ रहा भगवान आत्मा। देवताओं ने कहा चलो देखें राज सिंहासन पे बैठते समय सनत कुमार चक्रवर्ती कैसे लगते होंगे। जाते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती बड़े अहंकार के साथ और जाकर सिंहासन पर क्या हो जाते हैं, बैठते हैं। वो कहते हैं मंत्रियों से, बुलाओ उन दोनों देवताओं को जो हमें देखने के लिए आए हैं, हमारे रूप को देखने के लिए आए हैं, बुलाओ उन्हें। आ रहा है वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों देव पहुंचते हैं और जैसे ही देखते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती को, एक झटके में सब कुछ चला जाएगा। ध्यान रखना भगवान आत्मा, जिसका तू अहंकार कर रहा ना, धन दौलत रूप जो कुछ भी है, उसका तू क्या कर रहा है, अहंकार, सब एक झटके में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। समझ में नहीं आ रहा अभी। पुण्य के उदय में ओगन करो हजार, सब ढक जाएंगे। पुण्य के उदय में व्यक्ति के सारे पाप क्या होते हैं, ढक जाते। पर जब क्या होता है, पाप का उदय आएगा, तब जीव को समझ में आएगा। समझना भगवान, एक झटके में आएगा पाप कर्म का उदय, सब कुछ छूट जाएगा। पता है वो आकर देखते हैं कौन, देवता, और वो कहते हैं सनत कुमार चक्र, अब देखो मेरे रूप को, देखो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। आ रहा है जो दिख रहा है वो सुंदर नहीं, जो देख रहा है वो सुंदर है। क्या क्या? जो दिख रहा है वो सुंदर नहीं, जो देखने वाली दर्शन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो क्या है, वो सुंदर है। और उसको तू भूला है, इसलिए रूप के मद में लगा। देखो बोले मेरे रूप को, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। तब वो दोनों देवता कहते हैं क्षमा करना। क्या करना? क्षमा करना। आ रहा है मंत्रियों से कहते हैं एक पात्र लेके आओ। वो एक पात्र लेकर आता है और सनत कुमार चक्रवर्ती से भी देवता कहते इस पात्र में तुम क्या करो, थूको। क्या करो? थूक दो। और उन्होंने जैसे ही पात्र में क्या किया, थूका, उसमें अनंत जीव क्या होने लगे, बिलबिलाने लगे, उत्पन्न हो गए, मक्खियां लगने लगी। बोले कि ये क्या हो गया? कहने लगे क्षमा करो, आपको कुष्ठ रोग हो गया। एक क्षण पहले क्या था और एक क्षण बाद कुष्ठ रोग हो गया। पूरा शरीर क्या होने लगा, गलने लगा, सड़ने लगा, कुरूपमय होने लगा। ये रूप मद का परिणाम है। जिस चीज का तुम मद करोगे वो चीज तुम्हारे जीवन से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। समझना भगवान आत्मा, रूप का मद किया। आ रहा है तुरंत ही कुरूप हो गया। हो गया ना? बोलो भगवान आत्मा। और जैसे ही उसने देखा कि वास्तव में मेरे पूरे शरीर में क्या हो गया, कोढ़ होने लगा, सड़ने लगा, बढ़ने लगा, विचार करना, तुरंत संसार से क्या आ गई, विरक्ति आ गई। आ रहा है ये सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है। कहां मैं किस रूप के अहंकार में जी रहा था। ये मेरा रूप नहीं जो कुरूप हो जाए, और जो मेरा रूप है वो सदा से था, सदा है और सदा ही। मैं तो अनंत चतुष्टय की सुंदरता को लिया हुआ हूँ। मैं रत्नात्रय की सुंदरता से सुंदर हूँ। मैं अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद अमृत से सुंदर हूँ। मैं अपने सिद्ध स्वरूप की सुंदरता से परिपूर्ण हूँ। दृष्टि तुरंत उस शरीर से हटी और अपने अशरीरी सिद्ध स्वभाव पर पहुंची। और उन सनत कुमार चक्रवर्ती को अपने किए गए अहंकार पर क्या आया, पश्चाताप हुआ। और उन्होंने जाकर जंगल में जाकर जिनेश्वरी मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया। ये होती है वीतराग वैराग की परिणति।
हमको आ रही है? बोलो, विचार करो, क्या हम मद में ही फूलते जा रहे हैं? सनत कुमार चक्रवर्ती को मद था, मद का परिणाम ये मिला कि शरीर क्या हो गया? कुरूप हो गया, पर अंदर आत्मा क्या हो गई? जाग गई, चेत गई। जिनेश्वरी दीक्षा ले ली, वीतराग स्वभाव की सिद्ध स्वरूप की साधना में लग गए। आ रहा है वो ना जाने सैकड़ों वर्ष तक कुष्ठ रोक रहा है। कितने वर्ष तक? विचार करना, भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए रूप का मत करो। आया भगवान आत्मा, अहंकार से क्या हो? नीचे उतरो। कहां उतरो? रथ से उतर पयागे बने। आ रहा नहीं आ रहा, थोड़े अहंकार के रथ से क्या हो जाओ? नीचे उतर जाओ। थोड़े नम्र हो, विनम्र हो, अपने स्वभाव के सन्मुख हो, अपने स्वभाव के प्रति समर्पण होना चाहिए। यही उत्तम मार्दव धर्म है। बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की। अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलो।